हाँ बेटा, आपके गुरुजी ने आपको बताया होगा कि दूसरा पाठ नेल्सन मंडेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बताया। अब बच्चों ने, हाई स्कूल के बच्चों ने पूछा है कि सर जी इस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रहे बेटा, यह पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपके गुरुजी ने आपको कहा होगा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। इसमें से आपकी परीक्षा में आना ही है, पक्का है, ठीक है। तो शुरू करें, पक्का। पाठ का नाम बेटा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको लिखा है, लेखक का नाम है एन.आर. मंडेला, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वही उसी को आपको सीखना है बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। यह 60 क्वेश्चन है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द मैन हु टेक्स द फ्रीडम ऑफ अदर्स, वह इंसान जो दूसरों के अधिकार को छीन लेता है। द मैन हु टेक्स द फ्रीडम ऑफ अदर्स, वह इंसान जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेता है। एंड और हुज फ्रीडम इज टेकन अवे, और जिसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, इज नॉट फ्री, वह स्वतंत्र नहीं है। यानी कि वह इंसान जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है और जिसकी स्वतंत्रता छीनी जाती है, वह स्वतंत्र नहीं है। बात पक्की? कसम से समझ आ गया ना? यह क्वेश्चन है बेटा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द मैन हु टेक्स द फ्रीडम ऑफ अदर्स एंड हुज फ्रीडम इज टेकन अवे इज नॉट फ्री। ये सटीक सा जवाब बेटा, इससे अलावा और कुछ नहीं लिखना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दूसरा देखो बेटा, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता क्या है? आप लोग भी समझो, ये क्वेश्चन भी बताया गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखो बेटा? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला ट्रू फ्रीडम इज टू लिव विदाउट फियर। सच्ची स्वतंत्रता भय रहित जीवन जीना होती है। भयभीत होकर के जीवन जियोगे सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। ट्रू फ्रीडम इज टू लिव विदाउट फियर। सच्ची स्वतंत्रता भय रहित जीवन जीना होती है। एंड एंजॉय द राइट्स विथ इक्वलिटी फॉर ऑल पीपल, और सभी लोगों के लिए समता के अधिकार को आनंद लेना होते, समानता के अधिकार का आनंद लेना होती है। फिर से, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता ट्रू फ्रीडम इज टू लिव विदाउट फियर। पहली चीज, सच्ची स्वतंत्रता भय रहित जीवन जीना होती है। कोई कठिन है क्या? और दूसरी क्या है? एंजॉय द राइट्स विथ इक्वलिटी फॉर ऑल पीपल, और सभी लोग समानता के अधिकार का क्या लें? आनंद लें। यही वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता होती है। आई बात समझ? लिख लोगे ना? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला ट्रू फ्रीडम इज टू लिव विदाउट फियर एंड एंजॉय द राइट्स विथ इक्वलिटी फॉर ऑल पीपल। आगे सुन। अब इसका क्वेश्चन तीसरा देखो बेटा, आपने पूछा है कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, वही हम यहाँ पर इस समय बता रहे हैं बेटा। अगर आप पता नहीं कौन सा आ जाए, आएगा जरूर, तो कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको यह पाठ खूब अच्छे ढंग से देखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेला ओपिनियन। मंडेला की राय में राष्ट्र की सबसे महान संपदा क्या है? राष्ट्र की सबसे महान संपदा क्या है किसी भी राष्ट्र की? तो देखो बेटा क्या लिखा,
इन द ओपिनियन ऑफ नेल्सन मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज, राष्ट्र की सबसे महान संपदा इज इट्स पीपल, उसकी जनता होती है। राष्ट्र की सबसे महान संपदा उसकी क्या होती है? जनता होती है। हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू मेक देयर कंट्री ग्रेट, जो अपने देश को महान बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। हु सैक्रिफाइस, जो त्याग देते हैं, बलिदान कर देते हैं, देयर लाइफ्स माने अपनी जिंदगी को, टू मेक देयर कंट्री ग्रेट, अपने देश को महान बनाने के लिए। जो अपने देश को महान बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, वही राष्ट्र की सबसे बड़ी क्या है? संपदा। ये लिखा बेटा, इन द ओपिनियन ऑफ नेल्सन मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल, राष्ट्र की सबसे महान संपदा उसकी जनता होती है। पीपल माने जनता, लोग जो अपने देश को महान बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये तीनों क्वेश्चन खतरनाक हैं। अगला देखिए बेटा, इसका एक क्वेश्चन और बनता है बेटा जो इंपॉर्टेंट है। हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, आदमी और इंसान के कानून से कब कितने समय तक मंडेला परेशान नहीं हुए? अरे जब तक अनजान थे तब तक नहीं परेशान हुए, जब उनको जानकारी हुई तो परेशान हो गए। तो यह पूछा बेटा, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, आदमी और इंसान के कानून से कितने समय तक मंडेला परेशान नहीं थे? तो देखो बेटा, मंडेला वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड टिल ही ओबेड हिज फादर, यानी कि मंडेला इंसान और ईश्वर के कानून से परेशान नहीं हुए जब तक ही ओबेड हिज फादर, उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया, एंड फॉलोड द कस्टम्स ऑफ हिज कम्युनिटी, और अपने समुदाय के रीति रिवाजों का अनुसरण किया, तब तक वह परेशान नहीं हुए। जैसे ही उसके खिलाफ आवाज उठाई, लोग जो जेल में डाल दिए। तो वही कहना बेटा, मंडेला वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मंडेला इंसान और भगवान के कानून से परेशान नहीं हुए जब तक उन्होंने अपने पिताजी के आदेश का पालन किया और अपने समुदाय के रीति रिवाजों का अनुसरण किया। यही जवाब बेटा, और ये आता है बेटा, ध्यान रहे। अब इसका क्वेश्चन अगला देखिए बेटा, व्हाई अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मंडेला के अनुसार अत्याचारी को स्वतंत्र क्यों होना चाहिए? यह प्रश्न है। अत्याचारी, ऑप्रेसर माने अत्याचार करने वाले, अत्याचारी को स्वतंत्र क्यों होना चाहिए? मंडेला के अनुसार क्या करें बेटा, ध्यान सुनो। तो लगा, अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, अत्याचारी को अवश्य स्वतंत्र होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि ए पर्सन हु टेक्स अवे अदर्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वही तो अत्याचारी हुआ। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है, इज आल्सो ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह घृणा का कैदी होता है, वह घृणा के जाल में फंस जाता है, घृणित होता है। वह इंसान, जवाब दे रहे हैं बेटा, अत्याचारी को स्वतंत्र क्यों होना चाहिए? क्योंकि ए पर्सन हु टेक्स अवे अदर्स फ्रीडम, वह इंसान जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेता है, इज आल्सो ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह घृणा का पात्र होता है। सो इसलिए बोथ, दोनों को, द ऑप्रेस्ड माने
दबे हुए लोगों को, यानी अत्याचार से पीड़ित लोग और अत्याचार से पीड़ित लोग और अत्याचारियों को फ्रीडम की आवश्यकता होती है। दोनों को फ्रीडम की आवश्यकता होती है, अत्याचार से पीड़ित लोगों को और अत्याचारियों को भी स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। यह आपको स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। एक बार पढ़ लो, अकॉर्डिंग टू मंडेला द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। अत्याचारियों को अवश्य उन्मुक्त होना चाहिए, मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, बिकॉज वह इंसान हु टेक्स अवे अदर्स फ्रीडम, वह इंसान जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वह भी घृणा का कैदी होता है, यानी घृणा के जाल में फंस जाता है। इसलिए दोनों को, अत्याचार से पीड़ित लोगों को और अत्याचारियों को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, एक क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला। मंडेला के अनुसार बहादुर इंसान कौन है? बहादुर इंसान कौन है, इसको आपको बताना बेटा। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताइए, है ना इंपॉर्टेंट? तो इसे लिखो, अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला के अनुसार ए ब्रेव मैन इज नॉट वन, एक बहादुर इंसान वह नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय को महसूस नहीं करता है। एक बहादुर आदमी वह नहीं होता है जो भय को महसूस नहीं करता, बट वन हु कॉन्क्वर्स हिज फियर, बल्कि बहादुर इंसान वह होता है जो अपने भय पर विजय प्राप्त करता है। कॉन्क्वर्स माने विजय प्राप्त करना बेटा, हु कॉन्क्वर्स हिज फियर, जो अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तव में क्या है, बहादुर है। फिर समझो, वह एक बहादुर आदमी वह इंसान नहीं होता जो भय को नहीं महसूस करता, यानी कि भय महसूस करने वाला व्यक्ति भी बहादुर बन सकता है। ए ब्रेव मैन इज नॉट वन, बहादुर आदमी वह इंसान नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय को महसूस नहीं करता, बल्कि वह इंसान जो अपने भय पर विजय प्राप्त करता है, वह बहादुर इंसान कहा जाता है। आ गया समझ? तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा। एक इसका अंतिम क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अब की बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहा है। हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% आएगा। नेल्सन मंडेला कौन थे? व्हाई डिड ही फाइट विद द व्हाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री? उन्होंने अपने देशवासियों के गोरे शासकों अंग्रेजों से लड़ाई क्यों लड़ी? नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने अपने देश के अंग्रेज शासकों से लड़ाई क्यों लड़ी? यह प्रश्न है, ठीक है। आइए बेटा देखते हैं। नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक महान नेता थे। महात्मा गांधी की तरह पढ़ाते समय बताया गया होगा, महात्मा गांधी की तरह नेल्सन मंडेला थे। तो नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक महान नेता थे। पहला क्वेश्चन हो गया, हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। ही फाट, उन्होंने लड़ा, अगेंस्ट द व्हाइट रूलर्स, अंग्रेज शासकों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ही फाट अगेंस्ट द व्हाइट रूलर्स, उन्होंने गोरे शासकों, गोरे शासक माने अंग्रेज, अंग्रेज शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बिकॉज, क्योंकि दे ट्रीटेड ब्लैक पीपल अनफेयरली, क्योंकि वह काले लोगों के साथ दुर्बर्ताव करते थे। क्या करते बेटा? इल ट्रीट करते थे। दे ट्रीटेड ब्लैक पीपल अनफेयरली, वह काले लोगों के साथ दुर्बर्ताव करते थे, इसलिए लड़ाई लड़ी। ही वांटेड फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता
इक्वलिटी माने समानता, जस्टिस माने न्याय, फॉर ऑल पीपल इन हिज कंट्री, वह अपने देश में सारे लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय चाहते थे, इसलिए लड़ाई लड़ी। पूरी बात समझ गए ना? ही वांट, अरे बिकॉज वहां लगे है, देखो बिकॉज दे ट्रीटेड ब्लैक पीपल अनफेयरली। लड़ाई क्यों लड़े? क्योंकि वह काले लोगों के साथ दुर्बर्ताव करते थे। कौन? अंग्रेज लोग। और मंडेला चाहते क्या थे? ही वांटेड फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल पीपल इन हिज कंट्री। वह अपने देश में सारे लोगों के लिए, पूरी जनता के लिए फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस चाहते थे। यह 5 क्वेश्चन जो हमने आपको बताया बेटा, सारे 7 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यह इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा में आने ही हैं, इसलिए इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्का? अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसका केवल एक है, जो भी आवे यही छाप देना, क्योंकि पूरी थीम लिखा दिया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आवे यही ठाक लगा देना। कभी कभी मंडेला का करेक्टर भी आएगा तो यही लिखना बेटा, ठीक है? आइए बेटा, क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। यानी कि अपने लोगों की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया, यह है क्वेश्चन है। तो अब इसको जो है लॉन्ग आंसर लिखना है, तो आपको थोड़ा, लेकिन बहुत लंबा नहीं खींचना है, शॉर्टकट आपको अपनी पूरी बात लिख देना है बस, और अपनी भाषा में। एग्जामिनर को लगे कि लड़के ने कहीं कॉपी से रटा नहीं है, बल्कि इसके अंदर खुद सेंटेंस बनाने की क्षमता है, यह एग्जामिनर चेक करता है बेटा। अगर आप कहीं से रट करके लिख दोगे कठिन कठिन शब्द, तो वो समझ जाएगा कि बच्चे की क्षमता नहीं है, इसने खुद कहीं से रटा है, तो वह प्रभावकारी नहीं होगा। और पाठक स्टाइल ऐसी है कि तुम्हारे लेवल के वर्ड हमने यहाँ पर लगाए बेटा, आप अच्छे ढंग से समझ जाओगे और लगेगा कि विद्यार्थी ने अपनी भाषा में लिखा है बेटा। आइए, कैसे लिखोगे? द स्टडी ऑफ द लेसन, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पाठ का अध्ययन तय सस्मा ने हमें बताता है, क्या बताता है कि नेल्सन मंडेला फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। नेल्सन मंडेला ने अपनी जनता की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। नेशनल मंडेला फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, नेल्सन मंडेला ने कई कठिनाइयों का सामना किया। इन अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने में, फॉर हिज पीपल माने अपने देशवासियों के लिए। नेल्सन मंडेला ने अपने देशवासियों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में, व्हाइट पीपल एंजॉयड ऑल द राइट्स, गोरे लोग सारे अधिकारों का आनंद लेते थे। व्हाइट पीपल, गोरे लोग मतलब अंग्रेज, अंग्रेज लोग सारे अधिकारों का क्या लेते थे? आनंद लेते थे। एंड और ब्लैक पीपल वेयर ट्रीटेड बैडली, और काले लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। ब्लैक पीपल, पैसे वैसे ब्लैक पीपल वेयर ट्रीटेड बैडली, यानी कि कोई कठिन है क्या? काले लोगों के साथ दुर्बर्ताव होता था, बुरा बर्ताव किया जाता था। ब्लैक पीपल डिड नॉट हैव फ्रीडम, काले लोगों के पास स्वतंत्रता नहीं थी। ब्लैक पीपल डिड नॉट हैव फ्रीडम, काले लोगों को के पास स्वतंत्रता नहीं थी। नो प्रॉपर एजुकेशन, कोई उचित शिक्षा नहीं थी। नो गुड जॉब, कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। कैसे कहोगे? काले लोगों के पास स्वतंत्रता नहीं थी, उचित शिक्षा नहीं थी
और कोई नौकरी नहीं थी। और क्या था बेटा, एंड और दे वेयर इल ट्रीटेड एंड मिसबिहेव्ड एंड इंसल्टेड, उनके साथ दुर्बर्ताव किया जाता था और उन्हें अपमानित किया जाता था। दे वेयर इल ट्रीटेड मिसबिहेव्ड एंड इंसल्टेड, उनके साथ दुर्बर्ताव, दुराचार और अपमान किया जाता था, अपमानित किया जाता था। मंडेला एंड हिज फ्रेंड्स, मंडेला और उनके मित्रों ने रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। किसने? द रिजल्ट वाज दैट, परिणाम यह हुआ कि, द रिजल्ट वाज दैट, परिणाम यह हुआ कि मंडेला वाज सेंट टू जेल फॉर 27 ईयर्स, मंडेला को 27 साल के लिए जेल भेज दिया गया। कितने साल के लिए? फिर से एक बार, दे वेयर इल ट्रीटेड मिसबिहेव्ड एंड इंसल्टेड, उनके साथ दुर्बर्ताव किया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। मंडेला और उनके मित्रों ने, मंडेला एंड हिज फ्रेंड्स, मंडेला और उनके मित्रों ने रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, मंडेला और उनके मित्रों ने इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया, मतलब अपनी आवाज को बुलंद किया। द रिजल्ट वाज दैट, परिणाम यह हुआ कि मंडेला वाज सेंट टू जेल फॉर 27 ईयर्स, मंडेला को 27 साल के लिए क्या हो गई? जेल हो गई। ही वाज केप्ट अवे फ्रॉम हिज फैमिली, उन्हें अपने परिवार से दूर रखा गया। पैसिवाइज, ही वाज केप्ट अवे फ्रॉम हिज फैमिली, उन्हें अपने परिवार से दूर रखा गया। पैसिवाइज है। इवन इन पर्सन, यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से, ही केप्ट फाइटिंग विथ बोल्डनेस, उन्होंने साहस पूर्वक लड़ाई लड़ना जारी रख, यहां तक कि इन पर्सन माने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने साहस पूर्वक लड़ाई लड़ना जारी रखा। किसने? मंडेला ने। ही बिलीव्ड इन पीस, यूनिटी एंड इक्वलिटी, वह शांति, वह विश्वास करते थे किसमें? शांति में, एकता में और समानता में। वह शांति, एकता और समानता में विश्वास करते थे। कौन? मंडेला। ही बिलीव्ड इन पीस, यूनिटी एंड इक्वलिटी, वह शांत, एकता और समानता में विश्वास करते थे। फाइनली माने अंततोगत्वा, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे संघर्ष के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल माने लंबे संघर्ष के बाद, साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस, दक्षिणी अफ्रीका अन्याय से मुक्त हुआ। लंबे संघर्ष के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस, दक्षिणी अफ्रीका को अन्याय से मुक्ति मिल गई। एंड पीपल गॉट इक्वल राइट्स, और वहाँ की जनता को समान अधिकार प्राप्त हुआ। पीपल माने जनता, और जनता को समान अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जब आप पूरा छापोगे बढ़िया हैंड राइटिंग में, कहीं कट पिट नहीं हो, स्याही का चुनाव सही है, तो एग्जामिनर प्रभावित होगा, खुशी होगा। तो खुशी होगा तो क्या करेगा बताओ? तुम्हें बताओ। तो आपने जो खाना परोसा है उसकी वो प्रशंसा करेगा ना? प्रशंसा करेगा तो क्या करेगा? नंबर देगा, ज़्यादा नंबर। एक लाइन अगर नीचे एक कोटेशन लगा दोगे 4 साल लग जाएगा। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस का मतलब भय की अनुपस्थिति नहीं है। थैंक यू।